यहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती है। एक सायरन पे पूरा देश रुक जाता है। बिना लाइसेंस के साइकिल तक नहीं चला सकते, जानवरों को खाना नहीं खिला सकते, कुत्ता नहीं पाल सकते, सुअर तो दिखना भी मना है। शनिवार को सिगरेट नहीं पी सकते, रेस्टोरेंट में बिना टिप दिए नहीं जा सकते, कार इंश्योरेंस पॉलिसी में शनिवार का दिन कवर नहीं होता, रोबोट बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, समुद्र में आप डूब नहीं सकते, अंधे लोग भी नोटों को पहचान सकते हैं, 90% से ज्यादा लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, 44% से ज्यादा महिलाएं वकील हैं, 96% से ज्यादा अनाज खुद अपने देश में पैदा करते हैं। इसराइल की कहानी बेहद रोचक है। ताकत में उसका कोई सानी नहीं है और अजीब गरीब कायदे कानून की भी कमी नहीं है। देश कहने को तो है छोटा सा, लेकिन है बड़ा गजब का। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद यह देश, जो कि 1948 में दुनिया के नक्शे पे आया था, अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी और देशभक्त हैं, और उनकी देशभक्ति के कारण इसराइल आज दुनिया को आंख में आंख डालकर जवाब देता है। इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी कुल आबादी 90 लाख के करीब है। यानी भारत के बेंगलोर में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे इसराइल में। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग का समर्थन किया था। 1948 में फिलिस्तीन के बंटवारे के साथ इसराइल का जन्म हुआ, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ है। फिलिस्तीन और इसराइल दोनों जेरूसलम को अपनी राजधानी मानते हैं। हालांकि दुनिया में जेरूसलम को इन दोनों देश में से किसी भी देश की राजधानी की मान्यता प्राप्त नहीं है। जेरूसलम में एक टेम्पल माउंट नामक जगह है जहां पर वेस्टर्न दीवार, द डोम ऑफ द रॉक और अल अस्का मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल हैं। इसराइल एक यहूदी देश है। दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही इसराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। और दूसरी छूट यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो, वो जब चाहे इसराइल में आके बस सकता है। इसराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहां ब्रिटेन और भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के हिसाब से नियम बदलते और बनते रहते हैं। इसराइल की भाषा हिब्रू है, जो कि बाइबल की भी भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही एक अकेली ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यकालीन युग में हिब्रू भाषा समाप्त हो गई थी और इस भाषा को सीखने के लिए कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को पुनः जीवित किया और इसे इसराइल की आधिकारिक भाषा बनाया। हिब्रू को उर्दू की तरह ही दाहिने से बाएं लिखा जाता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में माना जाता है। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोसाद के खूंखार एजेंट्स उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। दुनिया में इसराइल को शक्तिशाली देश के तौर पे माना जाता है। इसराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 90 लाख आबादी वाले इस देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं। जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी। इसराइल में जवान बॉर्डर की निगरानी नहीं करते, बल्कि ये जिम्मा मिला हुआ है रोबोट को। मिस्र से सटी सीमा पर इसराइल ने रोबोट गार्ड तैनात किए हुए हैं। इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इससे डरते हैं। इसराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम है। इसराइल अपने सैटेलाइट किसी भी देश के साथ नहीं बांटता। अपने इन सैटेलाइट के बदौलत ही इसराइल ड्रोन चलाने की भी क्षमता रखता है। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है। इसराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई हैं। इसी कारण चारों तरफ से अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इसराइल आज तक सुरक्षित है। इसराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों द्वारा पाले गए अनेक आतंकी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इसराइल की एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी राष्ट्र या किसी भी संगठन ने हमारे देश के एक भी नागरिक को मारा तो हम उसे दुनिया के किसी भी हिस्से से ढूंढकर मार देंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उनके 50 नागरिक मारे जाएंगे। दोस्तों, इसराइल की सैन्य ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया, इराक सहित करीब आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इसराइल पर हमला किया, तब इसराइल ने केवल 6 दिन में इन सभी से बुरी तरह से बदला लिया। सभी हार गए थे। अरब देश आज तक उस हार को नहीं भूले हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इसराइल भारत को अच्छा दोस्त मानता है। इसके बावजूद 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल का दौरा नहीं किया था। इसके पीछे एक विशेष वोट बैंक के नाराज होने का डर था, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने।
दोस्तों, अपनी स्वतंत्रता के समय इजराइल सिर्फ बंजर भूमि का एक टुकड़ा था, जहां ना तो खेती की जा सकती थी और ना ही साफ पानी का स्रोत था। लेकिन जल्द ही तकनीक के आधार पर इजराइल कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इजराइल में पानी की किल्लत रहती है, 60% जमीन रेतीली है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल 96% अनाज खुद पैदा करता है। इजराइल ने अशुद्ध पानी को शुद्ध करके खेती में इस्तेमाल करने की तकनीक इजाद की है। शहरों का गंदा पानी इजराइल में कीमती है, उसे जमा करके उसे प्रोसेस्ड करके खेतों में डाला जाता है। 85% प्यूरिफाइड पानी खेती में लगता है, 10% बाकी काम में। सिर्फ 5% गंदा पानी समुद्र में बहाया जाता है। भारत में तो 80% साफ पानी खेती में ही लग जाता है। इजराइल में केवल 40 बुक स्टोर हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार हर व्यक्ति को किताबें प्रदान करती हैं। दोस्तों, आज जब किताबें बहुत महंगी हैं और स्कूल वाले पेरेंट्स को किताब खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। इजराइल में सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसे सेना में ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। और सेना में उनकी सर्विस लड़कों के लिए 3 साल की होती है और लड़कियों के लिए 2 साल की होती है। इजराइल के पास 273 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लेकिन उसमें भी इजराइल ने 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। इजराइल में एक ऐसा समंदर है जिसे डेड सी कहा जाता है। इसे पृथ्वी पर दुनिया का सबसे निचली सतह पर बना हुआ समंदर माना जाता है। नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण इसमें ना तो मछली होती है और ना ही कोई जलीय जीव। कहा जाता है कि इजराइल के इस समंदर में कोई इंसान कभी डूब नहीं सकता, वह हमेशा समंदर की सतह पर रहेगा। इसमें कोई रेत भी नहीं है, सिर्फ चिकनी काली मिट्टी होती है। इजराइल अपने अनोखे कानूनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बिना लाइसेंस के आप साइकिल नहीं चला सकते, सार्वजनिक जगहों पर पशुओं को नहीं खिला सकते, रॉटविलर प्रजाति का कुत्ता नहीं पाल सकते। इजराइल की जमीन पर सुअरों का दिखना भी मना है, अगर दिख गए तो समझिए मारे जाएंगे। इजराइल में कार मालिकों के लिए अनोखी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी जिसमें शनिवार का दिन कवर नहीं होता। अगर पॉलिसी में शनिवार का दिन कवर करना है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। इजराइल नोटों में ब्रेन लिपि का प्रयोग करता है, इसीलिए इसके नोट दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। इजराइल में लगभग 90% जनसंख्या सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इजराइल में 44% से अधिक महिलाएं वकील हैं। इजराइल अपनी ज़रूरत का 96% खाद्य पदार्थ खुद ही उत्पन्न करता है। सिर्फ 67 साल के इतिहास में इजराइल ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे। उन्हें इजराइल के राष्ट्रपति बनने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने। सबसे पहला फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। सबसे पहली पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल में ही बनाई गई थी और पहली वॉइस मेल भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही बना था। व्यावसायिक दृष्टि से इजराइल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में करीब 3500 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। आपको एक बात और बता दूं कि ये सब लोग भी यहूदी ही हैं। दोस्तों, हमारा देश इजराइल से 1 साल पहले ही स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि आज हम कहाँ हैं और इजराइल विकास के मामले में कहाँ है। हम सभी को भी इजराइल के नागरिकों से सीखना चाहिए और अपने देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। दोस्तों, हमें इजराइल से क्या सीखना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।